ये प्रेम कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के आसपास घूमती है। किस तरह दो अनजान दिलों की मुलाकात होती है और फिर वही मुलाकात एक दिन प्रेम रूपी सांचे में ढल जाती है। प्रेम की ये कहानी अधूरी रहेगी या अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहेगी? क्या अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी या फिर प्रेम का ये सफर अधूरा ही रह जाएगा? यही जानेंगे इस कहानी में हम। आज कॉलेज का अंतिम दिन था, क्योंकि आज हमारी अंतिम वर्ष की आखिरी परीक्षा थी। परीक्षा खत्म होते ही जब सभी दोस्त बाहर मिले तो सबकी आंखें नम थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 3 वर्ष कब और कैसे बीत गए। एक दूसरे को मोबाइल नंबर साझा किया, फिर मिलने का वादा करके सब धीरे धीरे कॉलेज के प्रांगण को अंतिम बार अलविदा कहते हुए अपने अपने घरों को निकल पड़े थे। मगर कोई था जो अब तक एक कोने में खड़ा खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। पास जाकर देखा तो मीना अपनी आंखों से झरते हुए आंसुओं को छिपाने का भरसक प्रयास कर रही थी। मीना से मेरी पहली मुलाकात की कहानी भी बहुत अजीब है। ये बात तब की है जब कॉलेज में मेरा पहला वर्ष था। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन कॉलेज की एक लड़की बगल में कुछ किताबें दबाए लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। मैं भी लाइब्रेरी ही जा रहा था, लेकिन कुछ जल्दी में था। ज्यों ही मैं उसके करीब से गुजरा तो उससे जा टकराया था। टकराते ही उसकी किताबें फर्श पर गिर गई थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा हुआ था। माफ़ी मांगते हुए मैंने फर्श पर गिरी किताबें उसे थमा दी। उसने पहले तो धन्यवाद कहा और फिर चेहरे पर रस भरी मुस्कान बिखेरते हुए मुझे देखा और लाइब्रेरी की तरफ चली गई थी। हमारी दूसरी मुलाकात कैंटीन में हुई थी, जहां वह किसी का इंतजार कर रही थी। मेरे साथ मेरी क्लास के कुछ दोस्त भी थे। हम चाय पीकर कैंटीन से बाहर जा ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मैंने हेलो कहा, जवाब में उसने भी हेलो कहा। मैंने पूछा, क्या किसी का इंतजार हो रहा है? जवाब में उसने कहा, हाँ, अपनी सहेली अंशु का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, अभी तक आई नहीं। मुड़कर मैंने अपने साथियों की तरफ देखा। शायद वह मेरा इशारा समझ गए थे, इसलिए मुझे वहीं छोड़कर सभी बाहर निकल गए थे। मुस्कुराते हुए मैंने उस लड़की से पूछा, अगर तुम कहो तो क्या मैं आपका साथ दे सकता हूँ? पहले तो शर्माई, फिर अगले ही पल मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया। कॉफ़ी पीते हुए मैंने अपना नाम राज और उसने मीना बताया था। मेरी तरह उसका भी कॉलेज में पहला साल था। अब अक्सर हम कभी कैंटीन में तो कभी कॉलेज के रोज़ गार्डन में मिला करते थे। एक दिन की बात है कि मीना का इतिहास का पीरियड खाली था। वह मुझसे क्लास बंक करके बाहर घूमने की जिद कर रही थी। उस दिन तो मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन उसे समझाते हुए कहा, मीना, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, मौज मस्ती करने नहीं। आज के बाद मैं कभी भी क्लास बंक करके तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाऊँगा। मेरी बातें सुनकर वह मुख बनी रही। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चला था। इस तरह समय की गति के साथ हमारी मुलाकातों का सिलसिला भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। अब दिल की बातें भी होने लगी थी। हम एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखने लगे थे। जाने क्यों कभी कभी महसूस होता था कि ये दोस्ती कहीं प्यार का आकार तो नहीं ले रही। इस बात को लेकर मन में कभी दुविधा तो कभी बेचैनी सी होने लगी थी। आखिर क्या नाम दूँ इस अनाम रिश्ते को? मैं इस रिश्ते को अधिक गंभीरता से नहीं ले रहा था। एक दिन वह बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने कारण पूछा तो कहने लगी कि उसके पास चाणक्य थिएटर की अंग्रेजी फिल्म की 2 टिकटें हैं। मैंने मजाकिये लहजे में कहा, कौन खुशनसीब है जिसके साथ इंग्लिश फिल्म देखने जा रही हो? मेरी बात पूरी होने से पहले ही तपाक से बोली, तुम।
मैंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मीना, तुमको मैंने पहले भी बताया था कि जब तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, हमारी ये दोस्ती कॉलेज के सरहदों तक ही सीमित रहेगी। इससे बाहर नहीं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं आ सकता। मेरी बात खत्म होने से पहले ही उसने दोनों टिकटें फाड़ डाली और पैर पटक कर तमतमाते हुए वहां से खफा होकर चली गई थी। इस घटना को आज 6 महीने हो गए थे। हमारे बीच कोई संवाद नहीं हुआ था। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी उसकी नाराजगी दूर नहीं हो रही थी। हमारे दरमियान जैसे कोई तूफान आकर खड़ा हो गया था। दूरियां बढ़ती जा रही थी। थक हार कर मैंने भी उम्मीद छोड़ दी और अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में केंद्रित कर दिया था। आज सूरज न मालूम किस दिशा से निकला था। मैं लाइब्रेरी में बैठकर अपने आने वाली वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था कि मीना मेरे पास आई और फुसफुसा कर कान में बोली, चलो कैंटीन में चलकर कॉफ़ी पीते हैं। जैसे ही हम कैंटीन में पहुंचे, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, राज, मुझे गलत मत समझना, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि तुम और लड़कों जैसे नहीं हो। तुम दूसरों से बिल्कुल अलग हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा यकीन करो, अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसकी बातें सुनकर मैं भी भावुक हो गया था, लेकिन चकित भी था कि उसके व्यवहार में अचानक ये बदलाव आया कैसे। मार्च का महीना था, सर्दी का मौसम रवानगी पर था और गर्मी का मौसम अपने आने की आहट दे चुका था। होली की खुमारी कॉलेज के अंदर भी साफ नजर आ रही थी। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी नजदीक आ रही थी। मैंने मीना को कॉलेज के रोज गार्डन में बुलाया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे याद है इतना। सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे आगे पहाड़ सी जिंदगी भी बाहें फैलाई खड़ी है। कॉलेज खत्म होने के बाद तुम्हारी क्या योजना है? मैंने तो निर्णय लिया है कि मैं कुछ अपना ही करूँगा। फिलहाल मेरे दिमाग में कॉमर्स का कोचिंग सेंटर खोलने का इरादा है। अपनी योजना के बारे में उसने बताया कि एमए पूरी करने के बाद वह प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी और उसके घर वालों की भी यही इच्छा है। क्योंकि परीक्षाएं सर पर थी, तो हमारी मुलाकातों की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई थी। परीक्षाएं आरंभ होने में अब केवल कुछ ही दिन बचे थे। कॉलेज में पढ़ाकू किस्म के लड़के लड़कियां सुबह से ही लाइब्रेरी में कब्जा जमाकर ऐसे बैठे होते थे मानो विरासत में मिली उनकी पैतृक संपत्ति थी। जिनको पढ़ने के लिए जगह नसीब नहीं होती थी, वो बेचारे कॉलेज के रोज गार्डन में बैठकर कुछ पढ़ाई कर लिया करते थे। लेकिन मैंने फैसला किया था कि कॉलेज लाइब्रेरी में जाने की बजाय घर के नज़दीक वाले बाग में बैठकर पढ़ाई करूँगा। इसके पीछे मेरा तर्क था कि इससे वक्त की बर्बादी नहीं होगी। यही बात मैंने मीना को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर मेरी बातों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। इस दौरान एक दिन मीना का फ़ोन आया कि वह मुझसे तुरंत मिलना चाहती थी। मैंने कारण पूछा तो नाराज़ हो गई और झट से फ़ोन काट दिया था। फिर मैंने फ़ोन मिलाया और हंसते हुए कहा था कि मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था और तुम इसे दिल पर ले बैठी। इसके बाद हमने तय किया कि कॉलेज में ही कहीं मिलेंगे। मुझे लाइब्रेरी से कुछ किताबें भी जारी करवानी थी। ठीक 2 घंटे बाद हम दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में मिले। लाइब्रेरी का काम खत्म करके हम कैंटीन में कॉफ़ी पीने चले गए थे। कुछ देर तक तो हम परीक्षा की तैयारी के बारे में चर्चा करते रहे। फिर अचानक जाने क्यों मीना खड़ी हो गई और मेरा हाथ खींचते हुए बोली कि कॉलेज के पीछे झील वाले बाग में चलते हैं, बाकी की बातें वहीं करेंगे। झील वाले पार्क के एक कोने में जहाँ छांव थी, घास के ऊपर हम दोनों बैठ गए। मीना ने
मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, राज, क्या हम रोज नहीं मिल सकते? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई तुमको मुझसे दूर, बहुत दूर ले जा रहा है। आजकल मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा है कि परीक्षा खत्म होते ही कहीं हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा तो नहीं हो जाएंगे। जब भी पढ़ने के लिए किताब खोलकर बैठती हूँ तो एक अनजाना सा डर मुझे सताने लगता है, शायद तुमको खोने का डर। मैंने देखा कि बात करते करते वह हाँफ रही थी। उसकी आवाज में एक प्रकार का कंपन भी था, आंखों से जैसे सावन की घटा भी बरसने लगी थी। फिर अपना सर मेरे कंधों पर रखकर फफक फफक कर रोने लगी थी। मैंने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मीना, तुम भी ये बात समझती हो कि हम दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि प्यार के चक्कर में पड़कर हम अपने भविष्य के बारे में सोचना ही छोड़ दें। हम दोनों जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, वहाँ मन में ऐसे विचारों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर युवा मन में जिंदगी के इस मोड़ पर इस प्रकार के विचार अक्सर जन्म लेते रहते हैं। प्रेम, इश्क, मोहब्बत एक प्राकृतिक नियम है जिसको चाहना बुरा नहीं है, लेकिन किसी की चाहत में अंधा हो जाना, अपने भविष्य को दांव पर लगा देना जरूर बुरा है। अगर स्त्री पुरुष आज प्यार करते हैं तो संभव है कल शादी की बाध्यता भी हो सकती है। मैं मानता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी का निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमें अपने माता पिता की भावनाओं का भी उतना ही सम्मान करना होगा। रुआंसे स्वर में मीना ने कहा, राज, मैंने कब कहा कि हमें अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये भी तो सच है कि हमें अपने लक्ष्यों को साकार करने का अधिकार भी है। मीना को समझाते हुए मैंने आगे कहा, तुम क्षणिक भावनाओं में बहकर बहकी बहकी बातें कर रही हो। अभी हम दोनों को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरी बात खत्म होते ही वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, राज, आज जो तुम बिल्कुल एक दार्शनिक की भांति प्रवचन दे रहे हो। लगता है मेरे प्यार ने तुमको आम इंसान से महान दार्शनिक बना डाला है। कॉलेज के 3 साल कब और कैसे बीत गए इसका कभी एहसास ही नहीं हुआ। कितना अजीब सा लगता है जब दोस्तों के साथ इतना समय व्यतीत करने के बाद उनसे जुदा होने का वक्त भी आता है। शायद मीना भी इसी मनोदशा से गुजर रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया था, लेकिन उसकी आंखों से टपकते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उससे वादा किया कि हम दोनों फिर से बहुत जल्द मिलेंगे। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि कहीं मैं उसे भूल तो नहीं जाऊंगा। अपनों से अलग होने के पल कितने दर्द, कितने तकलीफ, कितने भावपूर्ण होते हैं, आज पहली बार मुझे भी अनुभव हुआ था। आज सोचता हूँ कि बदलते वक्त के साथ इंसान की फितरत भी कैसे रंग बदलने लगती है। जो मीना कभी मुझे खोने के डर से मेरे कंधों पर सर रखकर टिप टिप आंसू बहाया करती थी, आज उसी मीना ने अपने मोबाइल पर मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। शायद मुझसे बेहतर कोई और मिल गया था। मीना आज कहाँ और किस हाल में है, इसकी कोई खबर मुझे आज भी नहीं है। दर्द भरे धूमिल यादों को भुलाकर मैं आज अपने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर अधिक व्यस्त हूँ और हाँ, पहले से अधिक खुश भी। बस इतनी सी कहानी है मेरे पहले और अधपके प्रेम की। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी ये कमेंट पर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।